राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 73वीं पुण्यतिथि है। साल 1948 में आज ही के दिन महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यही कारण है कि 30 जनवरी यानी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में सभाएं आयोजित होती हैं। साथ ही बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नागरिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि भी अर्पित करते हैं। यूँ तो महात्मा गांधी का नाम केवल भारतीय जनमानस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्थायी छाप की तरह मौजूद है। 13 जनवरी 1948 को उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ कलकत्ता में आमरण अनशन शुरू किया था। ये उनके जीवन का आखिरी अनशन था। 18 जनवरी 1948 को अपना अनशन ख़त्म करने के ठीक 11 दिन बाद यानी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। अपनी हत्या से 3 दिन पहले ही गांधी जी दिल्ली में शांति लाने के उद्देश्य से महरौली स्थित कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दरगाह पहुँचे थे। उस समय दिल्ली सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रही थी, झुलस रही थी। दरगाह छोड़ने से पहले गांधी जी ने लोगों की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का संदेश दिया था। आइए हम आपको बताते हैं कि हत्या वाले दिन क्या क्या हुआ। हत्या वाले दिन 30 जनवरी 1948 को हमेशा की तरह महात्मा गांधी तड़के 3:30 बजे उठे थे। सुबह उठकर उन्होंने प्रार्थना की, 2 घंटे काम किया और 6 बजे फिर सोने चले गए। 8 बजे गांधी जी दोबारा उठे, सुबह की ताज़ा खबरें पढ़ी, ब्रज कृष्ण ने उनकी तेल से मालिश की। फिर गांधी जी नहाने चले गए। नहाने के बाद उन्होंने बकरी का दूध, उबली सब्जियां, टमाटर और मूली खाई, साथ में संतरे का रस भी पिया। इसी समय पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में गांधी जी की हत्या करने वाले भारत के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे अब भी गहरी नींद में थे। धीरे धीरे दिन ढल गया। शाम 4 बजे के करीब वल्लभ भाई पटेल अपनी बेटी के साथ गांधी जी से मिलने पहुँचे। शाम ठीक 5 बजे के बाद उनसे मंत्रणा करते रहे। उधर 4:15 बजे के आसपास गोडसे और उसके साथियों ने कनॉट प्लेस के लिए एक तांगा बुक किया। वहाँ से फिर उन्होंने दूसरा तांगा हायर किया और बिरला हाउस से 200 गज पहले उतर गए। अब जानिए महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुई। 5:10 पर पटेल और गांधी जी की बातचीत समाप्त हुई। इसके बाद गांधी जी शौचालय जाते हैं और फिर फौरन ही प्रार्थना वाली जगह की ओर चले जाते हैं। मौजूदगी से बेखबर महात्मा गांधी आभा और मनु से बात करते हुए प्रार्थना स्थल की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान बाईं तरफ से नाथूराम गोडसे गांधी जी के पैरों की ओर झुकता है। मनु को लगा कि वो गांधी जी के पैर को छूने की कोशिश कर रहा है। आभा ने कहा कि उन्हें पहले ही देर हो चुकी है। इसी बीच गोडसे ने मनु को धक्का दिया जिससे उनके हाथ से माला और पुस्तक नीचे गिर गई। मनु पुस्तक उठाने के लिए नीचे झुकती हैं, तभी गोडसे ने पिस्तौल निकाली और एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के सीने और पेट में उतार दिए। आभा ने गिरते हुए गांधी जी के सर को अपने हाथों का सहारा भी दिया और महात्मा गांधी हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चले गए। न गांधी के कार्यों को कोई भूल सकता है। देश आज़ाद है, सभी का योगदान है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका देश की न आज़ादी में कोई योगदान है और न देश के विकास में कोई योगदान है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की देश को आवश्यकता है। The two new dominions, Hindustan and Pakistan,
the reverence of all Indian races. India weeps for man's inhumanity to power for the governance of India. Historic words hailed with joy by the 200. La 38e séance du Conseil de sécurité est ouverte. I declare. We have lost our biggest man. If I may venture to say so, the world has lost its tallest man judged by all moral standards. आज गांधी शहादत दिवस पर पीस सेंटर परिधि की ओर से राज्य हिंसा के विरुद्ध अभियान के तहत समर्थन हस्ताक्षर और वक्तव्य का आयोजन किया गया। राष्ट्र सेवा दल बिहार के अध्यक्ष उदय ने कहा कि गांधी जी मजबूत राजसत्ता नहीं बल्कि मजबूत लोक सत्ता चाहते थे। वे मानते थे कि अच्छी सरकार वो है जो कम से कम शासन करे। वे राज्य को हिंसा का केंद्रीयकृत रूप मानते थे। इस अवसर पर गांधी कटआउट कैनवास पर 300 से अधिक लोगों ने समर्थन हस्ताक्षर बनाए। हस्ताक्षर बनाने में लाडली राज, जय नारायण, दुर्गा मनोज, अभिषेक डॉली आदि ने सहयोग किया। मोहम्मद खुर्शीद अनवर ने धन्यवाद ज्ञापन किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश में अपने अहिंसक स्वाधीनता आंदोलन की शुरुआत चंपारण से किसान आंदोलन के रूप में ही की थी। बापू हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी प्रेरणा हम सबके साथ है। अहिंसक किसान आंदोलन और मानव श्रृंखला उसी के स्वरूप हैं और शहीद दिवस पर एक सच्ची श्रद्धांजलि है। मानव श्रृंखला में भागलपुर में महागठबंधन ने मानव श्रृंखला लगाई। लोग आए ज़रूर लेकिन बिहार के किसानों को 3 कानून के दुष्परिणाम समझ नहीं आ रहे। महागठबंधन की रैली को सफल तो नहीं कहा जाएगा लेकिन महागठबंधन के समर्थक सड़कों पर ज़रूर दिखाई दिए।